जय हिंद साथियों, सबों को नमस्कार। आज हम लोग बिहार एसएससी के लिए जानेंगे वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग में फर्क, क्या अंतर है दोनों में। क्योंकि बिहार एसएससी के एग्जाम में वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों पूछा जाता है। तो ऐसे में आज जानिए किस तरह से वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग में फर्क होता है। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें वर्बल रीजनिंग की, है ना, तो इसमें भाषा का उपयोग क्या है। वर्बल में क्या होता है, इसमें भाषा का पूर्ण उपयोग होता है, मतलब पूरा पूरा लैंग्वेज पे बेस्ड होता है ना, भाषा पे आधारित सवाल होते हैं। जबकि नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या होता है, इसमें भाषा का उपयोग नहीं होता है, इसमें लैंग्वेज बेस्ड नहीं रहता है, 2-3 लाइन में सवाल नहीं लिखे रहेंगे, है ना। और शब्दों, वाक्यों और भाषा पे आधारित, अभी बताएं इसमें शब्द रहेगा या वाक्य रहेगा या भाषा पे रहेगा, है ना। और नॉन वर्बल में क्या होगा, चित्र में आकृति या पैटर्न पे आधारित रहता है, बिल्कुल इमेज बेस्ड रहता है। इसमें भाषा नहीं रहेगा, सिर्फ फिगर रहेगा, इमेज बना हुआ रहेगा, उसी पे बेस्ड प्रश्न आता है ना। कौन कौन सा चैप्टर हो सकता है, जैसे इसको बनाने के लिए हम तार्किक सोच अर्थात लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना होगा, तार्किक सोच लगाना होगा। साथ ही साथ भाषा का भी समझ आवश्यक है, भाषा का भी समझ इसमें आवश्यक है, तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। और नॉन वर्बल की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें क्या होना चाहिए, दृष्टि, मतलब आपका जो विजन है, देखने की जो क्षमता है वो, है ना। और स्थानिक सोच, जगह का जो सोच है वो आपको लगाना होगा। जैसे विजन का मतलब क्या, आपको सब लगेगा एक ही जैसा है ना, सब लगेगा एक ही जैसा है, आप उसमें डिफर नहीं कर पाएंगे, कि अंतर नहीं कर पाएंगे, है ना। 3 एरो दिया रहेगा और पता नहीं चल पाएगा कि तीनों एरो में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है ना। और दूसरा स्थान, मतलब कितना स्थान खिसका है, लेफ्ट राइट, है ना। उसके बाद एंगल बेस्ड, ये सब चीजें स्थान पे आधारित सवाल हो गए। ये चीजें आपको डेवलप करना होगा, तभी आप नॉन वर्बल रीजनिंग बना सकते हैं। ठीक है। कुछ चैप्टर जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रक्त संबंध, उसके बाद हो गया रक्त संबंध अर्थात ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, है ना। ये सब सभी चैप्टर किस में आ गया, वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत। नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे चित्र श्रृंखला अर्थात सीरीज, इमेज सीरीज, मतलब इसके आगे कौन सा इमेज आएगा, कौन सी आकृति आएगी, है ना। दर्पण छवि, दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा। वाटर इमेज, जल में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, है ना। उसके बाद कितना डिग्री घूमा, घूमने वाला आकृति, तो आकृति बेस्ड सवाल रहेगा इसमें, है ना। सबसे पहली बात, इसमें भाषा का ज्ञान आवश्यक है, भाषा समझ में आएगा तभी आप ये सवाल को बना पाएंगे। और इसमें क्या जरूरत है, भाषा का ज्ञान नहीं आवश्यक है, इसमें आपको बस 2 चीज, दृष्टि, आपका विजन, कितना जल्दी आप देख पाते हैं, किसी चीज में आप डिफर कर पाते हैं, है ना। यहाँ पे आपका दृष्टि की जरूरत है। साथ ही साथ आपका जो स्थानिक सोच, मतलब जगह का जो है, कितना डिग्री कौन घुमा है या स्थान किस तरह से चेंज हुआ है, वो 2 ही चीज का जरूरत है यहाँ पे, है ना। तो ये दोनों चीज आपको बताए, इंग्लिश में भी आप देख पाते हैं यहाँ पे किस तरह हम लोग वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग को अलग किए हैं, है ना। और बात करें अगर एग्जाम का, तो बिहार एसएससी के एग्जाम में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पूछा जाता है। बिहार एसएससी में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग पूछा जाता है। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग का, कहेंगे सर इमेज बेस्ड कैसे होता है नॉन वर्बल रीजनिंग का। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, वहां पे लिखा रहेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में उस विकल्प आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। बस यहाँ पे आपको एक चीज लगाना है दिमाग, कि यहाँ पे ये अधूरा है, ये 3 ठो क्या है, 3 तरफ भरा हुआ है ना, एक तरफ खाली है, एक तरफ आपको क्या दिख रहा है, खाली है। तो यहाँ पे कौन सा चीज, यहाँ पे किस तरह का आकृति देंगे, ये पूरा पूरा जो है आ जाएगा, ऐसा ही आकृति बन जाएगा। किस तरह से आएगा, तो यहाँ पे आपका विजन, देखने की क्षमता, साथ साथ आपका जो स्थानिक सोच है कि ऐसा यहाँ पे हुआ है तो ऐसा यहाँ पे ही देना है, ऐसा सेम मिलाना है कि किस आकृति में होगा। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं नॉन वर्बल में, है ना। इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ भी देखिए खाली है ना जगह पे, अब यहाँ पे भरना है इसको, किस तरह से आएगा यहाँ पे नॉन वर्बल में, जैसा इसमें है उसी तरह से यहाँ पे मिलाना है। अब ऐसा किस आकृति में है देख लेना है, ऐसा किस आकृति में है, उसी आकृति में। और साथ ही साथ यहाँ पे ऑप्शन का भी यूज करना है, ऑप्शन इसमें बहुत हेल्प करता है नॉन वर्बल रीजनिंग को बनाने में। आगे जब पढ़ेंगे हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग, तो देखिएगा ऑप्शन बहुत ज्यादा हेल्प करता है।
हम कहते हैं 70 से 80% क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन देख के ही हल कर लेते हैं, बस उसके लिए लॉजिक चाहिए। ये सारे सवाल इस तरह के नॉन वर्बल रीजनिंग पूछा जाता है, पैटर्न वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए इमेज वाला क्वेश्चन है, इमेज बेस्ड है, इसका मिरर इमेज अर्थात दर्पण का छवि कैसा बनेगा, उल्टा हो जाता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि लेफ्ट वाला चीज राइट चला जाता है, राइट वाला चीज लेफ्ट चला जाता है ना। तो हर एक चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगर नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ेंगे तो, है ना। अक्षर का भी नॉन वर्बल रीजनिंग, प्लस यहाँ पे देखिए चित्र का, यहाँ पे इस तरह का इमेज बना हुआ है, इसका मिरर में इमेज देखेंगे तो कैसा बनेगा, है ना, किस तरह से इमेज बनेगा। तो ये सारे क्वेश्चन अभी जो दिखाए इमेज बेस्ड क्वेश्चन, वो सारा हो गया क्या चीज का, किस तरह का हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट हो गया। जितना भी फिगर वाला है, आकृति वाला क्वेश्चन है, सब नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया। और जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, भाषा पे आधारित है, विदाउट इमेज वाला क्वेश्चन, वो सब किस पे है, भाषा पे आधारित, वो वर्बल रीजनिंग। जैसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखिए भाषा पे है, इसमें भाषा का भी ज्ञान जरूरी है ना। जैसे डी के का भाई है, एम के की बहन है, टी आर का पिता है, जो एम का भाई है, एफ की माता है ना, एफ के की माता है, टी व एफ की कम से कम कितने पुत्र हैं, ये बताना। तो यहाँ पे भाषा की भी जरूरत है, और लॉजिकल थिंकिंग, मतलब आप लॉजिक भी यहाँ पे लगाना होगा, प्लस भाषा का भी ज्ञान होगा, तब आप ये क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये सारा हो गया किस क्या चीज का, ब्लड रिलेशन हो गया। ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का, यदि किसी भाषा में पीक सिक विक रामा इज गर लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो उसी भाषा में रामा का कोड क्या होगा, ये किस चीज का है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। और यहाँ पे हम लोग लॉजिक से बनाएंगे, भाषा का भी ज्ञान यहाँ पे जरूरी है। तो ये हो गया किस चैप्टर, किसका, वर्बल रीजनिंग। ये सारा हो गया वर्बल रीजनिंग का प्रश्न, और वो था नॉन वर्बल रीजनिंग का। तो अगर आप रीजनिंग का संपूर्ण ज्ञान चाहते हैं, अर्थात वर्बल रीजनिंग नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बैच है। कौन सा बैच, फाउंडेशन बैच लेके आए हैं बिहार एसएससी के लिए, जिसमें कि आपको सिर्फ रीजनिंग ही नहीं, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हर एक विषय को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। 100% एग्जामिनेशन ओरिएंटेड चीज, 0 to हीरो लेवल बैच है। और ये बैच 15 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगी, है ना। यहाँ पे आप रीजनिंग में भी सीखेंगे, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग पढ़ेंगे, मैथ्स सीखेंगे, साइंस, सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे। और ये बैच जो है आपको कितने में मिल जाएगा, 999 नहीं बल्कि मात्र 699 रुपया में अभी ऑफर है। तो आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। बैच 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। इस बैच को आप बाय कर सकते हैं। कैसे बाय करेंगे, तो सबसे पहले ड्रीम सेवक लर्निंग एप्स प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद जाना है आपको यहाँ पेड कोर्स पे, फिर देखिएगा यहाँ फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, और यहाँ जाके कूपन कोड यही मिल जाएगा, लगा के बाय नाउ कर लीजिएगा। बाय नाउ करने के बाद यहाँ से पे ऑनलाइन कीजिएगा, फिर जिस ऑप्शन से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिससे पेमेंट करना चाहेंगे उसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कीजिएगा, बैच एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर इस नंबर पे आप स्कैनर मांग लेंगे, पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो भी आपका बैच एक्टिवेट हो जाएगा। पीडीएफ क्लियर ग्रेड बीएसएससी ड्रीम सेवक टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग एक बार जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।